हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया ट्यूटोरियल और आज हम द सुनामी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 में हमने सुनामी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने कुछ इंसिडेंट्स पढ़े थे जो कि अंडमान एंड निकोबार में हुआ था ड्यू टू सुनामी। यहाँ पे हमने दो गर्ल्स के बारे में पढ़ा था। 13 इयर्स ओल्ड की जो मेघना थी वो अपने आप को किस तरह से रेस्क्यू करती है, एंड सेकेंडली अल्मा के बारे में पढ़ा था कि वो अपने आप को किस तरह से उन हाई वेव से बचाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सेकेंड इंसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand। तो ये थाईलैंड की बात है जो कि सुनामी से काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हुए थे। तो यहाँ पे टिली स्मिथ नाम की एक लड़की है जो कि ब्रिटिश स्कूल गर्ल है और वो उसने क्या किया था, काफ़ी लोगों को उस सुनामी से बचाया था। किस तरह से? Though she has won a number of awards, her parents have not allowed her daughter to be interviewed on television and made into a heroine। तो क्योंकि उसके इस करेज, साहस के वजह से काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह भी लेना था, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने अलाउ नहीं किया उसको, जिससे कि ये काफ़ी फेमस हो जाए। वाई डू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? तो आपको क्या लगता है कि उनके पेरेंट्स ने टिली स्मिथ का इंटरव्यू क्यों नहीं होने दिया, उसको फेमस क्यों नहीं होने दिया? आगे पढ़ते हैं। नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। तो ये थाईलैंड की स्टोरी है। The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand। तो जो ये स्मिथ फैमिली है वो इंग्लैंड के साउथ ईस्ट पार्ट में थे और वहाँ पे एक बीच रिजॉर्ट में क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। तो टिली स्मिथ क्या थी? वो 10 साल की एक छोटी सी स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old। उसकी जो सिस्टर थी वो सिर्फ 7 years की थी। द पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उनके पेरेंट्स के नाम थे पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। इट वॉज 26 December 2004। Deadly tsunami waves were already on their way। They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning। तो उसी दिन की बात है 26 दिसंबर 2004, जिस दिन सुनामी के हाई वेव्स ने थाईलैंड के कोस्टल एरियाज़ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा वहाँ पे तबाही मचाई थी। और फिर क्या हुआ, काफ़ी अर्थक्वेक्स आए थे वहाँ पे उसी मॉर्निंग में। द वाटर वाज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। तो वाटर का जो लेवल था वो बढ़ता जा रहा था और वो फिर सारे जो रिजॉर्ट है और जो बिल्डिंग्स है उन पर अंदर घुसते जा रहे थे। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड द बीच वाज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो पेनी स्मिथ जो थी उसको पता लग गया कि जो बीच है, जो समुद्र का कोस्टल एरिया है, वो कैसा है, वो छोटा होता जा रहा है, यानी कि पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। तो वो कहती है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, कि पानी जो बीच है वो छोटा होता जा रहा है। व्हाट वाज हैपनिंग नाउ? तो बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। तो टिली को थोड़ा बहुत समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family। तो टिली का जो दिमाग है वो उसके ज्योग्राफी के लेसन में पहुंच जाती है। उसके वो रिकॉल करती है जो उसने अपने स्कूल में पढ़ा था जस्ट 2 हफ्ते पहले, बिफोर वो थाईलैंड में आई थी, उससे पहले उसने पढ़ा था। Tilly saw the sea slowly rise and start to foam, bubble and form whirlpools। तो ये क्या हुआ, जो समुद्र का लेवल है, पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और जगह जगह क्या है, फोम यानी झाग जैसे बन रही थी, बबल्स फॉर्म हो रहे थे, छोटे छोटे गुब्बारे जैसे बबल्स हो रहे थे, एंड कुछ कुछ जगह में व्हर्लपूल्स यानी कि जो पानी है वो गोल गोल घूम रही थी।
She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946. अब उसको याद आता है वो क्लास में जो वीडियो मैम ने दिखाई थी सुनामी के बारे में, जो सुनामी हवाई आइलैंड को हिट करके गई थी, 1946 की बात थी ये। तो वो उसके ज्योग्राफी के टीचर ने क्लास में वीडियो दिखाया था एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। तो सुनामी कई तरीके से आ सकते हैं, जब पानी के लेवल में अर्थक्वेक आती है, अंडर वाटर वोल्केनोज होते हैं, लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो इन सब तरीके से सुनामी आ सकती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। तो वो चिल्लाने लगती है क्योंकि टिल्ली को ये सब रिकॉल हो जाता है दिमाग में एकदम से, तो वो चिल्ला उठती है और अपने फैमिली को बोलती है कि वहाँ से बीच के पास से हट आओ आप लोग। She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical, said her mother, Penny. तो वो कहती हैं कि हिस्टेरिकल का मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई, मतलब कि यू जस्ट पैनिक, यू जस्ट स्टार्टेड पैनिक। तो आपको लगता है कि मैं किस तरह से सबको बचा सकूं, एक मतलब अजीब सी जो क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में स्टार्ट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड हिस्टोरिकल। तो जो पेनी है, उनकी मदर है टिल्ली की, वो कहती है ये इसको क्या हो गया, ये अचानक से चिल्ला क्यों रही है। I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. तो पेनी कहती है कि मेरे बेटी को देख के ये पता चल गया था, टिल्ली को देख के ये रियलाइज़ हुआ मुझे कि कोई कुछ ना कुछ सीरियस होने वाला है, क्योंकि मुझे सुनामी के बारे में इतना पता नहीं था। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run. तो फिर टिल्ली के पेरेंट्स और जो दूसरे लोग थे उस बीच पर, सभी उसके चिल्लाने से भाग के उस होटल में आ जाते हैं और उनके साथ ही जो वाटर का लेवल है, सी वाटर है, वो भी जैसे उनका पीछा करते हुए आ रही थी। एंड दे ऑल स्टार्टेड स्क्रीमिंग, वो सब भागने लगे, भागो भागो बचाओ अपने आप को। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। तो वो सभी जो थे, वो जो फैमिली थी, वो सभी थर्ड फ्लोर यानी कि होटल के ऊपर वाले फ्लोर्स में भाग गए। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। तो वो जो होटल था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, वो ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी जो सुनामी के हिट से उसको झेल चुकी थी, स्ट्रॉन्ग थी। तो सभी अपने बचाव के लिए ऊपर के मंजिलों में पहुंच जाते हैं। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। तो मे बी अगर वो बीच पे रहते तो अभी तक वो जिंदा नहीं बचते। द स्मिथ्स लेटर मेट other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and a geography lesson they had been forwarded. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. तो जो स्मिथ फैमिली है वो फिर ये सभी जो सुनामी का प्रोसेस था वो जब ख़त्म हो गया धीरे धीरे, तो वो वापस आए, दूसरे टूरिस्ट से भी मिले। काफ़ी ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले अपनी फैमिलीज़ ड्यू टू ये सुनामी खो चुके थे। तो सभी क्या करते हैं, स्मिथ फैमिली को और टिली को थैंक यू करते, धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करते हैं उसके ज्योग्राफी लेसन को, जिससे उनको सीख मिली थी कि क्या क्या देखकर हमें ये रियलाइज़ हो सकता है, हमें पता चलता है कि सुनामी आने वाली है। तो क्या क्या थे, टिली ने ये साइंस देखा था कि जो पानी का लेवल है वो ऊंचा जा रहा था, सी स्लोली राइज स्टार्टेड टू फोम, और कुछ जगह पे झाग बन रही थी, बबल्स हो रहे थे, और कुछ जो पानी के कुछ एरियाज़ में गोल गोल से सर्कुलर फॉर्म कर रहा था। तो इन सब चीज़ों को देखकर, इन सब साइंस को देखकर ऑब्ज़र्व किया टिली ने कि कुछ ना कुछ यहाँ पे होने वाला है, एंड दैट वाज सुनामी।
नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पार्ट में, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू कैन सी यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो यहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बता रखा है। एक डॉग है, एक बॉय बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जानवरों को कैसे पता चल जाता है पहले से ही कोई ना कोई यहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर्स होने वाले हैं या फिर अर्थक्वेक आने वाला है, सुनामी आने वाली है, कैसे पता चलता है। Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know that what was about to happen. तो जो कुछ जंगली जानवर होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, उनको पहले से ही पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे होने वाला है। They fled to safety, और फिर वो सभी बचाव वाले जगह पे, सेफर प्लेसेस में भाग जाते हैं। According to eyewitness accounts, elephants scream and run for higher grounds. तो कुछ ऐसे आई विटनेस हैं जिन्होंने आंखों देखी ये घटनाएं फील की है कि जो एनिमल्स एलिफेंट्स होते हैं वो चिल्लाते हुए और हायर लेवल के ग्राउंड्स पे भाग जाते हैं। डॉग्स रिफ्यूज़ टू गो आउटडोर्स, जो डॉग्स होते हैं वो घर से निकलने के लिए मना करते हैं, वो इस तरह से बिहेव करते हैं कि वो घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। Flamingos abandoned their low-lying breeding areas and zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back out. तो ये कुछ बर्ड्स होते हैं, फ्लैमिंगोस वगैरह हैं, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि अपने शेल्टर में ही रहते हैं और बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तभी ये पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ नेचुरल होने वाला है डिज़ास्टर। Many people believe that people possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. तो earthquake का जो पहले से ही एक सिक्स सेंस होती है काफ़ी ऐसे एनिमल्स में, जिससे कि उनको पता चल जाता है कि earthquake आने वाली है। Some experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. तो एनिमल्स में वो सुनने की एक क्षमता होती है कि वो हल्के से अर्थ के वाइब्रेशन को फील कर लेते हैं, जिसके वजह से उनको पता चल जाता है और वो अपने आप को बचाव के जगह पर ले जाते हैं। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ह्यूमन बींग्स, इंसानों के जानने से पहले ही इस सिक्स सेंस के वजह से, इस हियरिंग कैपेसिटी के वजह से जानवरों को पहले से ही आभास मिल जाता है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट। हमें ये श्योरली नहीं पता है कि सिक्स सेंस होती है या नहीं एनिमल्स में, बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेव्स दैट रूल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल मोर देन 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. अब एक केस स्टडी से ये पता चला था कि इंडियन ओशन में एक इंसिडेंट हुआ था जिससे कि काफ़ी लोग मर गए थे, काफ़ी कंट्रीज़ को नुकसान हुआ था, लेकिन जानवरों को इतना नुकसान नहीं हुआ। Along India's Cuddalore coast, thousands of people perished. Buffaloes, goats and dogs were found unharmed. तो वहाँ पे भी हमने ये ऑब्ज़र्व किया था कि बफेलोज, गोट्स, डॉग्स, यानी ये कई तरह के ऐसे एनिमल्स थे जो कि किसी भी तरह का जिनको नुकसान नहीं हुआ था। The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals including elephants, leopards and 130 species of birds. तो याला नेशनल पार्क जो कि श्रीलंका में है, जहाँ पे काफ़ी सारे इस तरह के एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जिनको रखा गया है, प्रिजर्व्ड है वो। 60 विजिटर्स वर वॉश अवे फ्रॉम द पटनांगला बीच इनसाइड द पार्क। तो वो पटनांगला बीच जो है वो उस याला नेशनल पार्क के अंदर ही है, लेकिन वहाँ पे कितने सारे 60 विजिटर्स जो हैं वो बह गए थे, बट नो एनिमल कार्केसेस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज जो कि पानी में ऑलरेडी थे। बफेलोज 2, उनके अलावा किसी भी जानवर को कोई नुकसान नहीं हुआ था। About an hour before the tsunami hit,
People at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patnangala beach. तो कुछ घंटों पहले जब सुनामी ने हिट किया था उस एरिया को, तो काफ़ी लोगों ने उस याला नेशनल पार्क में ऑब्जर्व किया कि 3 एलिफेंट्स इधर उधर भाग रहे थे. A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his two dogs would not go for their daily run on the beach. जो कि जनरली डेली अपने मास्टर के साथ वो 2 डॉग्स उस बीच पर रनिंग के लिए जाते थे, लेकिन उस दिन वो दोनों डॉग घर से निकलने के लिए मना कर रहे थे. They are usually excited to go on this outing, he said. Normally क्या होता है, ये दोनों डॉग्स टाइम पर बाहर निकलने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं, but on that day they refused to go and most probably saved his life. तो उस दिन क्योंकि उन दोनों डॉग्स ने मना कर दिया था बाहर जाने के लिए, उनके एक्शंस इस तरह से होते हैं कि वो बाहर नहीं जाना चाहते, उनको खींच के लाते हैं, देन दे रिफ्यूज़ एंड गो इनसाइड अगेन. तो इस तरह से वो बिहेव कर रहे थे. क्योंकि वो दोनों डॉग्स उस दिन बाहर नहीं आए, इस वजह से जो जेंटलमैन है उनकी भी लाइफ बच गई. तो इस तरह से हमें पता लगता है कि जो जानवर हैं उनको पहले से ही आभास हो जाता है कि अर्थक्वेक आने वाली है. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सुनामी चैप्टर. आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. ओके फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आते प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Take care and thank you.